फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के एलजी मिस्टर विनय कुमार सक्सेना ने प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड एक एमनेस्टी स्कीम पेश की है जिसका नाम है समृद्धि 2022-23। इस स्कीम को लॉन्च करते हुए उन्होंने बोला कि इस स्कीम से दिल्ली के कई रेजिडेंशियल और कई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर्स को बहुत फ़ायदा होगा। यह स्कीम 26 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट होगी और 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि ये समृद्धि 2022-23 है क्या चीज़। फ्रेंड्स, यदि आप दिल्ली में किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के मालिक हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ओनर हैं और आपने पिछले कई सालों से अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है और आज की डेट में आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरने जाते हैं तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट लगेगा और पेनल्टी लगेगी। यदि आप आज की डेट में भरने जाते हैं पिछले 4-5 सालों का अपना प्रॉपर्टी टैक्स जो कि आपका पेंडिंग है, तो इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों देनी पड़ेगी। बट जो एलजी ने नई एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम समृद्धि 2022-23 मैंने आपको बताया, उसके अंतर्गत यदि आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करने जाते हैं, यानी अपने पिछले 5 साल का प्रॉपर्टी टैक्स प्लस करंट ईयर का प्रॉपर्टी टैक्स, जिसको कि 5+1=6 बोल सकते हैं आप, इसको आप पे करने जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी से छूट मिलेगी। ना आपको कोई इंटरेस्ट देना है, ना आपको कोई पेनल्टी देनी है, आपको सिर्फ अपना बेसिक प्रॉपर्टी टैक्स अमाउंट पे करना होगा। यदि आप इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो 26 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दीजिए। यदि आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ओनर हैं तो 5+1, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 5 साल का प्रॉपर्टी टैक्स प्लस 1 साल का करंट का, टोटल 6 साल का प्रॉपर्टी टैक्स विदाउट एनी इंटरेस्ट और विदाउट एनी पेनल्टी आप पे कर सकते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर्स की। यदि आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के ओनर हैं, किसी भी तरह की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी दिल्ली के अंदर है और आपने पिछले कई सालों का प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया है, तो उनके लिए भी राहत की खबर है। अब उनके लिए राहत की खबर क्या है? जैसा कि मैंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए बताया कि यदि वे पिछले कई सालों का पेंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स पे करने जाते हैं तो इंटरेस्ट और पेनल्टी लगती है। उसी तरह कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर्स का भी पिछले कई सालों का यदि प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग है और वो उसको पे करने जाते हैं आज की डेट में, तो इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों लगेगी। बट इस एमनेस्टी स्कीम का लाभ उठाते हुए यदि वे आज की डेट में अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं तो पिछले 6 सालों का प्रॉपर्टी टैक्स आप पे कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट और विदाउट एनी पेनल्टी। पिछले 6 सालों प्लस करंट ईयर, यानी कि 6+1। रेजिडेंशियल में क्या था 5+1, इसमें क्या है 6+1, यानी 7 सालों का प्रॉपर्टी टैक्स पे कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट और विदाउट एनी पेनल्टी। फ्रेंड्स, अब इस स्कीम की मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर मेरा तो प्रॉपर्टी टैक्स पिछले 10 साल से पेंडिंग है, 12 साल से पेंडिंग है, 15 साल से पेंडिंग है, तो सिर्फ मैं क्या 5 साल का प्रॉपर्टी टैक्स भरूंगा, यानी पिछले 5 साल में तो मेरा कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगेगी, उससे पहले वाला प्रॉपर्टी टैक्स जो है उस पर क्या इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगी? तो फ्रेंड्स, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। यदि आप दिल्ली में किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ओनर हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया 5+1, यानी कि 5 पिछले साल का और 1 मतलब करंट ईयर का प्रॉपर्टी टैक्स भर देंगे, तो आपको उससे पहले का जितना भी प्रॉपर्टी टैक्स है सारा का सारा प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ है, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरना। यानी फाइनेंशियल ईयर 17-18 से पहले का जितना भी प्रॉपर्टी टैक्स है सारा का सारा आपका माफ़ हो जाएगा। 17-18 से लेके करंट ईयर यानी 22-23 तक का आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, वो भी विदाउट इंटरेस्ट और विदाउट पेनल्टी। पहले का कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरना, सारा प्रॉपर्टी टैक्स इस एमनेस्टी स्कीम में माफ़ कर दिया गया है। और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी के ओनर हैं उनका कोई पिछला कोई प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग है 5 साल से पहले का, जैसे 10 साल का, 15 साल का, सारा का सारा प्रॉपर्टी टैक्स जो होगा आपका माफ़ कर दिया जाएगा। इस स्कीम का यदि आप लाभ उठाते हैं तो सिर्फ 6 साल प्लस 1 साल, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉमर्शियल के लिए 6+1, रेजिडेंशियल के लिए 5+1, यानी कि आपको 16-17 से पहले का जितना भी टैक्स होगा सारा का सारा टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा और 16-17 के बाद का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, वो भी विदाउट इंटरेस्ट और विदाउट पेनल्टी। आइए मैं आपको एलजी साहब का मैसेज सुनवा देता हूँ, आप देख लीजिएगा खुद ही। मुझे आज बड़ी खुशी है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने एक समृद्धि स्कीम
को मुझसे लॉन्च कराया। ये समृद्धि स्कीम वास्तव में दिल्ली के लोगों की समृद्धि के लिए है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की समृद्धि के लिए भी है। हमेशा एमसीडी 2004 से टैक्स कलेक्शन की बात करती थी। इस स्कीम के तहत पहली दफे अब सिर्फ जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लोग हैं उनको 1+5 का टैक्स देना है, मतलब 1 साल का जो करंट ईयर है और पिछले 5 साल का, और जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उनको 1+6 का टैक्स देना है और उसके बाद उनकी कोई लायबिलिटी जो है नहीं रह जाती है। 1 साल के बाद तक ही इसकी स्क्रूटनी हो सकती है, उसके बाद एमसीडी इसकी कोई स्क्रूटनी नहीं करेगा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उस टैक्स को रोड्स को डेवलप करने के लिए, पार्क्स को डेवलप करने के लिए, स्कूल्स को डेवलप करने के लिए फंड्स को खर्च करे और दिल्ली में एक बार फिर से समृद्धि। तो फ्रेंड्स, आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और अपने टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। इसमें उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट है जिनका पिछले कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग चला आ रहा है, जिन्होंने अब तक प्रॉपर्टी टैक्स भरा ही नहीं। बट यदि आप इस स्कीम का लाभ उठाने से रह जाते हैं, यदि आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं करते हैं स्कीम के अंतर्गत, तो 31 मार्च 2023 के बाद यदि आप अपना पेमेंट करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, तो आपको 100% इंटरेस्ट की रिकवरी होगी और आपको पेनल्टी लगेगी वो अलग से। यानी कि आपको जो प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होगा उसमें आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों लगेगी। और आप इस स्कीम के अंतर्गत यदि पेमेंट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी से 100% की छूट मिलेगी। सिर्फ आपको अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होगा पिछले 5 साल या 6 साल, जो भी मैंने आपको कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बताया है। तो फ्रेंड्स, एक गुड अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं यदि आप किसी भी रेजिडेंशियल या किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के ओनर हैं दिल्ली में तो, और आपका प्रॉपर्टी टैक्स पिछले कई सालों का पेंडिंग है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।